Hello dear students, today chapter number 2 sequences and series exercise 2.3. In exercise 2.3 today you will have to study geometric progression. In short form you can say it is GP. Now see question number first. Determine whether the sum to infinity of the following GPs exists. If exists, find them. तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में यहाँ पर सम सीक्वेंसेस यहाँ पर गिवन है। तो सम क्वेश्चंस हैं यहाँ पर जिनको हम लोगों को चेक करना और बताना है कि ये सभी सीक्वेंसेस जीपी में हैं या नहीं। इफ दे आर इन जीपी, यदि वो जीपी में है तो उसका हमें सम भी फाइंड करके बताना है कि इसका टोटल सम क्या होगा। जबकि सभी सीक्वेंसेस या सभी गिवन सीक्वेंसेस इनफाइनाइट टर्म तक गिवन है, इन्फिनिटी, और उन सबका टोटल हमें करके बताना है। तो इसकी मीनिंग ये हो जाती है, जैसे कभी यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 एंड सो ऑन। मीन्स अगर इस सीक्वेंस को हम कंटिन्यू ऐसा लिखते जाएं 1/32, 1/64, 1/128 एंड सो ऑन, तो उस सीक्वेंस को हम पूरे लाइफ में या फिर सभी लोग मिलकर के भी लिखें तो भी इस सीक्वेंस को हम पूरा कंप्लीटली नहीं लिख सकते। चाहे कितना भी नोटबुक हम पूरा फिल कर डालें, चाहे कितना भी लिखें, लेकिन इसका लास्ट टर्म क्या होगा दैट वन इज इम्पॉसिबल। क्योंकि जैसे हमारे पास नेचुरल नंबर, अभी लास्ट नेचुरल नंबर क्या है, इसको टोटल करते करते हमको मालूम नहीं होगा। तो इसके लिए अगर हम इसका ऐसा डबल डबल करते जाएंगे, जितने भी टर्म्स आएंगे उनके डिनोमिनेटर के डबल करते जाएंगे, इंटू टू इंटू टू इंटू टू, तो ये कभी भी न खत्म होने वाले सीक्वेंसेस हैं। लेकिन हमारे पास एक ऐसा वंडरफुल फार्मूला है, एक अमेजिंग फार्मूला ऐसा है कि जिसके हेल्प से हम लोग उसके टोटल टर्म का सम निकाल सकते हैं, और वो फार्मूला है S infinity। तो S infinity equals A upon 1 minus R. This is the formula where A stands first term of the given GP and R is the common ratio of the given GP, but modulus of R must be less than 1. Then this formula is correct. तो आइए अब आगे चलते हैं। यहाँ पर फिर से यहाँ देखते हैं कि फर्स्ट हमारा जो सीक्वेंस है वो क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाफ, 1/4, 1/8, 1/16 एंड सो ऑन। So here A equal to 1/2 and common ratio that is T2 upon T1 becomes 1/2, और भी हमने ओरली चेक कर लिया है यहाँ पर T3 upon T2 also 1/2, T4 upon T3 also 1/2, तो all are 1/2, that is the ratio of the two consecutive terms is constant, therefore R equal to 1/2 and it is less than 1 and it is in GP। तो ये GP में है और हम लोग इसको क्या करेंगे, यहाँ पर S infinity exists, so we find S infinity by using the formula A upon 1 minus R. So S infinity equal to A upon 1 minus R. Therefore S infinity equals 1/2, which is value of A, 1/2 upon 1 minus 1/2. तो 1 minus 1/2 यहाँ पर हो जाता है half. So it is equal to half upon half, that is 1. So sum of all terms in the given sequence which is in GP is 1. तो यहाँ पर हम कितना भी टर्म लिख डालें, कितना भी अप टू इन्फिनिटी, ये सभी का सम जो है सिर्फ और सिर्फ 1 ही होगा। तो S infinity equal to 1. In case you have any doubt, you can ask in the comment section. I'll explain it again in the next videos. Now see second sum. Second question, 2, 4/3, 8/9, 16/27, और यहाँ पर एक स्टार मार्क लगा हुआ है कि व्हाई इट इज स्टार मार्क। तो एस्टेरिस्क किसके लिए है यहाँ पर कि इसका जो टेक्सटुअल आंसर है वो टेक्स्ट बुक में आंसर रॉन्ग दिया गया है, इसके लिए यहाँ पर मैंने स्टार यूज किया है जिससे मैं बच्चों को बता सकूं इसमें मिस्टेक्स क्या है। यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन में आंसर रॉन्ग है, तो इस आंसर को मैंने करेक्ट करके यहाँ पर लिख दिया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है अभी सॉल्व करके हम लोग लास्ट में देखते हैं। जो भी आ रहा है दैट वन इज करेक्ट, बट प्रिंटेड जो टेक्स्ट बुक में प्रिंटेड आंसर है वो रॉन्ग है। तो सी द सीक्वेंस 2, 4/3, 8/9, 16/27 एंड सो ऑन। तो दे आर इन जीपी, जीपी है, लेकिन ये S infinity exists और डज नॉट एग्जिस्ट, वो चेक करना है पहले। तो आइए देखते हैं कि इसका सबसे पहले फर्स्ट टर्म क्या है, A equal to 2 and value of R that is common ratio 4/3/2 becomes 2/3।
सो वैल्यू 2/3 क्या है, लेस देन 1। तो इसके लिए हम लोग बोल सकते हैं कि एस इन्फिनिटी एग्जिस्ट्स। क्या लिखोगे, एस इन्फिनिटी एग्जिस्ट्स, क्योंकि क्वेश्चन ने पूछा है कि इफ एग्जिस्ट्स फाइंड द सम ऑफ ऑल टर्म्स या फाइंड एस इन्फिनिटी। तो यूजिंग द फॉर्मूला एस इन्फिनिटी इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस आर वेयर मॉड आर इज लेस देन 1, ये फॉर्मूला का यहाँ पर जो रिस्ट्रिक्शन है उसको लिखना बहुत जरूरी है कि मॉड आर इज लेस देन 1। और मॉडुलस की जरूरत तभी पड़ेगी जब आर की वैल्यू होगी नेगेटिव, चेक करने के लिए। तो देयरफॉर एस इन्फिनिटी इक्वल्स 2/1 माइनस 2/3, ये हो गया 3 1 जा 3 माइनस 2 दैट इज 1, तो 1/3, तो इट इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 1/3 and it is equals 2 into 3/1 that is 2 into 3 becomes 6. So sum of infinity terms या s infinity equal to 6 and this is the correct answer for this question. Now see third question, -3, 1, -1/3, 1/9 and so on. They are in GP. Here first term a equal to -3 and r equal to 1/-3 दैट इज -1/3। तो इसका जो मॉडुलस होगा मॉड आर, मॉडुलस आर, तो आर भी क्या है यहाँ पर 1/3, क्योंकि इसको मैग्नीट्यूड कर देंगे तो माइनस साइन हट जाएगी, तो 1/3 लेस देन 1। देयरफॉर एस इन्फिनिटी एग्जिस्ट्स। ये सब चीजें मैंने इसलिए नहीं लिखा है, मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा और स्टूडेंट उसको ध्यान से सुनेंगे और उसको लिख करके नोट करेंगे और अपने नोटबुक में वापस से सॉल्व करेंगे कि मॉड आर, इसको क्या करना है, ऐसा मॉडुलस के अंदर -1/3 लिखना है और इक्वल टू 1/3, फिर उसके आगे लिखना है लेस देन 1। देयरफॉर एस इन्फिनिटी एग्जिस्ट्स। सिंस एस इन्फिनिटी इक्वल टू a/1 माइनस आर, इट इज ए फॉर्मूला वेयर मॉड आर लेस देन 1। देयरफॉर एस इन्फिनिटी इक्वल्स -3, दिस इज द वैल्यू ऑफ a, एंड अपॉन 1 माइनस -1/3, तो यहाँ पर हो गया माइनस माइनस प्लस, 1 + 1/3 becomes 4/3, so it is equal to -3/4/3, 3 goes to numerator, तो -3 into 3 becomes -9/4। Therefore sum of infinity terms means s infinity equal to -9/4, तो ये रहा इसका आंसर। तो इस तरह से हमारे पास जो भी टर्म्स आने वाले हैं कि कितने भी लॉन्ग सीरीज आ जाए, लेकिन अगर वो मॉड और लेस देन 1 है तो यू कैन फाइंड द सम ऑफ ऑल टर्म्स मींस एस इन्फिनिटी बाय यूजिंग द फॉर्मूला एस इन्फिनिटी इक्वल टू a/1 माइनस आर। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 4th। तो क्वेश्चन नंबर 4th में यहाँ पर जो सीक्वेंस है यहाँ से चेक कर सकते हो कि 1/5 -2/5 4/5 -8/5 एंड 16/5 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर बहुत से टर्म्स दिए गए हैं, मेनी टर्म्स। जीपी तो है लेकिन ये एग्जिस्ट करेगा या नहीं, यहाँ से चेक करके देखना है कि a इक्वल टू 1/5 बट वैल्यू ऑफ r इज -2/5/1/5, so 5 गोइंग बाय 5, दिस बिकम्स -2/1 दैट इज -2। तो सिंस r इक्वल टू -2, तो चलो इसका हम लोग यहाँ पर मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं। सिंस मॉड आर इक्वल टू मॉड ऑफ -2 विच इज इक्वल टू 2 एंड 2 इज ग्रेटर देन 1, तो अब ये जो फार्मूला है हमारा वो क्या बताता है कि मॉड आर मस्ट बी लेस देन 1। हियर मॉड आर इज ग्रेटर देन 1, देयरफॉर सम टू इनफाइनाइट टर्म ऑफ द सीक्वेंस 1/5 -2/5 4/5 -8/5 16/5 एंड सो ऑन डज नॉट एग्जिस्ट। तो यहाँ पर हम लोग एस इन्फिनिटी नहीं फाइंड कर सकते, वो टर्म का वैल्यू नहीं निकाल सकते बिकॉज ऑफ मॉड आर ग्रेटर देन 1। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ क्वेश्चन, हियर फर्स्ट टर्म 9, सेकंड 8.1 एंड थर्ड 7.29 एंड सो ऑन। इस तरह से हमें इन्फिनिटी तक लेकर के जाता है। तो यहाँ पर है वैल्यू ऑफ ए दैट इज फर्स्ट टर्म, ए का मीनिंग यहाँ पर क्या है, फर्स्ट टर्म, तो वैल्यू ऑफ ए इज फर्स्ट टर्म इज 9 एंड वैल्यू ऑफ आर 8.1/9 करोगे तो क्या आएगा 0.9 और 7.29/8.1 इज ऑल्सो 0.9। So 0.9 is less than 1, therefore S infinity exists. So you should write here S infinity exists. Since S infinity equals a/1 minus r, ये हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया where mod r less than 1. So therefore S infinity equals 9/1 minus 0.9. 9/1 minus 0.9 equals 9/0.1.
मल्टीप्लाइड बाय, अब यहाँ देखो इसको हमें इंटीजर्स में कन्वर्ट करना है, तो मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 10, so 9 into 10 becomes 90 and 0.1 into 10 becomes 1, so it is 90 upon 1, therefore s infinity equal to 90, therefore sum of all terms of this sequence is 90 only. नाउ सी क्वेश्चन नंबर सेकंड। अभी सेकंड क्वेश्चन में हमें जो भी क्वेश्चन यहाँ सॉल्व करने हैं, तो पहले मैं यहाँ पर बता दूं कि हमें इस क्वेश्चन में जितने भी टर्म्स दिए गए हैं, यहाँ पर रिपीटिंग नंबर्स या यहाँ पर जो भी नंबर आ रहे हैं वो नंबर्स कैसे रहेंगे कि वो नंबर्स बार बार रिपीट करेंगे इन सिंगल डिजिट, डबल डिजिट या ट्रिपल डिजिट, जो भी रहेगा देखेंगे क्वेश्चंस में। और वो सभी नंबर्स को हमें रेशनल नंबर में कन्वर्ट करके लिखना है कि फाइंड द, देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग रिकरिंग डेसिमल्स एज अ रेशनल नंबर्स, तो एक्सप्रेस द फॉलोइंग रिकरिंग डेसिमल्स एज अ रेशनल नंबर्स, तो रेशनल नंबर के फॉर्म में दिखाना है कि ऑल द डेसिमल नंबर्स इन टर्म्स ऑफ रेशनल नंबर्स, जितने भी यहाँ पर दिए गए। तो आइए हम यहाँ पर देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और ऐसा नहीं कि फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो कि रेशनल नंबर, डेसिमल टू रेशनल you have studied already in the previous standards in school level, किसी न किसी स्टैंडर्ड में, वो चाहे 7th 8th 9th या 10th में कर चुके हो। इन ये सभी बोर्ड्स में दिया गया, ऐसा नहीं कि ओनली सीबीएसई, आईसीएसई, आईबी, आईजीसीएसई या एसएससी, सभी में दिया गया। तो ऑल बोर्ड्स के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ऑलरेडी पढ़ चुके हो, लेकिन वहाँ पर मेथड दूसरा था, यहाँ पर मेथड दूसरा हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग जीपी के हेल्प से सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ऑफ सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स, लेकिन जो पहले किए थे वो अलजेब्रिक मेथड से किए थे, एडिशन सब्ट्रैक्शन मेथड वाला था वहाँ पर, वो मेथड डिफरेंट था, ये डिफरेंट है। तो आइए इसको सॉल्व करके देखते हैं कि अब इसका प्रॉपर मेथड क्या है। योर फर्स्ट क्वेश्चन इज 0.7 बार। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि 0.7 बार की मीनिंग क्या है। सिंस 0.7 बार इक्वल्स 0.77777 एंड सो ऑन, मीन्स ये 7 जो है ये रिपीटिंग नंबर है, ये रिपीट होता रहेगा कंटिन्यूअस ओनली 7। तो इसको अगर हम लोग सम के फॉर्म में लिखना चाहें, अगर हम लोग इसको प्लस करके लिखना चाहें तो क्या होगा। अब देखो अगर हम लोग इसको सम के फॉर्म में प्लस करके लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं कि इट इज इक्वल टू 0.7 प्लस 0.07 प्लस 0.007 प्लस एंड सो ऑन, इस तरह से हम लोग इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये नंबर को अगर हम लोग ऐसा कंटिन्यू लिखते जाएंगे तो ये क्या होगी, एक जीपी बन जाएगी, इट इज इन जीपी। और ये जीपी बनेगा तो ये टर्म जाता है इन्फिनिटी तक, क्योंकि इसका एंड तो है नहीं, इनफाइनाइट है। तो आइए देखते हैं कि अब जो हमारे पास सीक्वेंस क्रिएट हुआ, जो सीक्वेंस हमने अभी यहाँ पर फॉर्म किया, उसका फर्स्ट टर्म क्या है। तो दिस इज द फर्स्ट टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस, दैट इज a इक्वल टू 0.7। वैल्यू ऑफ r 0.07 अपॉन 0.7 बिकम्स 0.1। किसी भी टू कॉन्सिक्यूटिव टर्म को डिवाइड करके चेक कर सकते हो नेक्स्ट अपॉन प्रीवियस फॉर्म में। Since s infinity equal to a upon 1 minus r, where a stands first term and r is the common ratio of this GP for mod r less than 1, तो यहाँ पर नेगेटिव साइन है नहीं, इसके लिए मॉडुलस का कोई टेंशन नहीं है, हमें मॉडुलस निकाल के चेक करके देखना पड़ेगा। ये 0.1 is already less than 1. So using the formula s infinity equals a upon 1 minus r, therefore s infinity equals 0.7 upon 1 minus 0.1 इक्वल्स 0.7 अपॉन 0.9, क्योंकि ये सब्ट्रैक्ट हो गया, यहाँ से आ गया 0.9 बिकम्स, अब 0.7 अपॉन 0.9, 1 प्लेस ऑफ डेसिमल इन बोथ, तो डेसिमल को रिमूव कर सकते हो, इट इज इक्वल टू 7 अपॉन 9। देयरफॉर 0.7 बार इक्वल टू 7 अपॉन 9, और यू कैन से द रेशनल फॉर्म ऑफ द डेसिमल 0.7 बार इज 7 अपॉन 9। तो ये हो गया इसका रेशनल फॉर्मेट, रेशनल नंबर के फॉर्म में हो गया 7/9। आइए सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं, 2.4 बार। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इसकी भी मीनिंग क्लियर करना चाहूंगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 2.4 बार। तो 2.4 बार के लिए अगर हमें यहाँ पर इसकी मीनिंग लिखनी है तो इसको हम लोग को यहाँ डिटेल्स में ऐसा लिखना चाहिए। देखो, सिंस 2.4 बार इक्वल्स 2.44444 एंड सो ऑन, ये हो गया। तो यहाँ पर है 4 रिपीटिंग नंबर्स। अब यहाँ पर देखो 2 है इंटीजर, तो इसको हम लोग बाहर लिख लेते हैं 2 एज इट इज, प्लस
जो हमारे पास डेसिमल नंबर है उसको हम लिखते हैं ब्रैकेट के अंदर और इनको सम के फॉर्म में एक्सपैंड करके लिखते हैं, जैसा अभी हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लिखा था, ठीक वैसे यहां पर भी लिखो। तो 2 प्लस 0.4 प्लस 0.04 प्लस 0.004 प्लस एंड सो ऑन, ये हमने लिख लिया यहाँ पर। तो इट इज इक्वल टू 2 प्लस, अब देखो यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है, ए 0.4 एंड वैल्यू ऑफ आर कॉमन रेशियो 0.04 अपॉन 0.4 दैट इज 0.1। तो ए अपॉन 1 माइनस आर के फॉर्म में लिख लिया। एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला सेम यूज करना है, एस इन्फिनिटी ए अपॉन 1 माइनस आर, और वैल्यू ऑफ आर भी ठीक उसी के ही जैसा फाइंड करना है जैसा कि हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में फाइंड आउट किया हुआ है। इसके लिए मैं यहाँ पर अलग से लिख के नहीं दिखा रहा हूँ। अब ये स्टूडेंट अपना यहाँ पर साइड में नोट करेंगे कि वैल्यू ऑफ आर 0.04 अपॉन 0.4 दैट इज 0.1। तो इट इज इक्वल टू 2 प्लस 0.4 अपॉन 1 माइनस 0.1, बट 0.4 अपॉन 1 माइनस 0.1 बिकम्स 0.9, तो ये हो गया 4 अपॉन 9। सो वी गेट हियर 2.4 बार इक्वल टू 2 प्लस 4 अपॉन 9। अब देखो यहाँ पर जो 0.4444 आ रहा था वो है 4 अपॉन 9, तो 2 प्लस भी है यहाँ पर, टोटल हमें करके दिखाना ही पड़ेगा। तो 2 प्लस 4 अपॉन 9 बिकम्स 22 अपॉन 9। देयरफॉर रेशनल फॉर्म ऑफ 2.4 बार इज 22 अपॉन 9। ये रहा इसका फाइनल आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो हम लोग लिख सकते हैं कि 2.4 बार इक्वल टू 22 अपॉन 9। नाउ सी नेक्स्ट वन, इसी का थर्ड पार्ट। अब थर्ड पार्ट में जो हमारा क्वेश्चन है वो है 2.35 बार, बार इज ओनली ऑन 5। अब यहां पर हमारे पास 2.3, यहां पर बार नहीं है, ओनली 5 के ऊपर बार इंडिकेट किया गया। तो इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 2.355555 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर हम लोग 5 को रिपीटेशन में डालेंगे, रिपीटेशन यहाँ पर 5 लिखा जाएगा। तो 2.355555 एंड सो ऑन। तो इसमें हमारे पास जो डिफरेंट टर्म है, डिफरेंट क्राइटेरिया के टर्म है, वो क्या है 2.3। तो सबसे पहले इट इज इक्वल टू 2.3। अब इसको हम लोग सम के फॉर्म में लिखने जा रहे हैं कि इसका हमें अगर एडिशन फॉर्म में लिखना है, प्लस के फॉर्म में लिखना है, सम के फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे। तो इसमें सम के फॉर्म में एक्सपैंड कर सकते हो 2.3 प्लस 0.05, क्योंकि देखो 1 प्लेस ऑफ डेसिमल के यहाँ पर आफ्टर 1 प्लेस ये है 3, तो 3 यहाँ पर है, इसलिए हमें यहाँ 0.5 लेना पड़ेगा इसके आगे। तो 0.05 प्लस 0.005 प्लस 0.005 एंड सो ऑन, ऐसा लिख सकते हो, प्लस एंड सो ऑन। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म a इक्वल टू 0.05 एंड कॉमन रेशियो T2 अपॉन T1 करोगे तो भी 0.1 मिलेगा यहाँ भी। तो वो सब अपना एक्सप्लेन कर सकते हो, लिख सकते हो यहाँ पर। तो यूजिंग एस इन्फिनिटी फार्मूला विच इज इक्वल टू a अपॉन 1 माइनस आर, तो दिस विल बी इक्वल टू 2.3 प्लस 0.05 अपॉन 1 माइनस 0.1। अभी 1 माइनस 0.1 दैट इज 0.9। तो 2.3 को हम लोग लिख सकते हैं 23 अपॉन 10, ये भी एक रेशनल फॉर्म में हो गया, प्लस 0.05 अपॉन 0.9, इट इज इक्वल टू 23 अपॉन 10 प्लस 5 अपॉन 90। अब यहाँ पर इसको इंटीजर्स में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 100 इन बोथ न्यूमरेटर एज वेल एज इन द डिनोमिनेटर, ये मल्टीप्लाई कर दिया है, राइट। तो वी गेट हियर इन द न्यूमरेटर 5, इन द डिनोमिनेटर 90। So 23 upon 10 plus 5 upon 90. So LCM of 10 and 90 is 90. Therefore, we multiply by here 9 and here multiply by 1. तो हम लोग यहाँ 9 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये हो गया 207 प्लस 5 इंटू 1 बिकम्स 5, और यहाँ पर इंटू 9 तो ये भी 90, बोथ आर 90 क्योंकि यहाँ इंटू 1 है। तो इसका LCM 90 हो चुका है, पहले ही मैं बता चुका हूँ। तो 207 प्लस 5 अपॉन 90, कैसा भी प्लस कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके करो, एलसीएम मेथड से करो, या अपने किसी अदर ट्रिक से करो बाय इक्वेटिंग इक्वल डिनोमिनेटर्स मेकिंग इक्वल डिनोमिनेटर फॉर्म, उससे भी हो जाएगा। तो ये आता है 207 प्लस 5 अपॉन 90। तो इट इज इक्वल टू 212 अपॉन 90 एंड अभी देखो बोथ द नंबर्स आर इवन, तो एटलीस्ट ये 2 से तो डिवाइड हो ही जाएगा। तो इसको हम लोग 2 से कट कर देते हैं, तो ये हो गया 106 अपॉन 45।
Therefore, the rational form of the decimal 2.35 bar equal to 106 upon 45. तो ये आ गया हमारा 2.35 बार इक्वल टू 106 अपॉन 45. तो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर थर्ड क्वेश्चन. क्योंकि एक्सप्लेनेशन में मैं पूरा इसको डिटेल्स में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसलिए स्टूडेंट को नोटबुक के साथ में बैठना है और नोट करके रखते जाना है कि एक्सप्लेनेशन क्या दी गई. और फिर भी नहीं समझ में आता तो वीडियो को रिपीट करो, और फिर भी नहीं समझ में आता यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन एनी डाउट. नाउ फोर्थ वन, 51.02 बार. तो 51.02 बार को हम लोग क्या लिखेंगे, इट्स समेशन फॉर्म. देखो सम के फॉर्म में लिखेंगे तो 51 प्लस 0.02, क्योंकि 10 ऑलरेडी यहाँ पर है तो एक जीरो पहले से आता तो हमने 0.02 प्लस 0.002 प्लस 0.0002 एंड सो ऑन. जैसा इसको हम लोग इन्फिनिटी तक लिख सकते हैं प्लस प्लस करके. तो इट इज इक्वल टू 51 प्लस, अब यहाँ देखो फर्स्ट टर्म ए 0.02, कॉमन रेशियो 0.1 आ जाएगा, डिवाइड कर दो T2 अपॉन T1. तो 51 प्लस 0.02 अपॉन 1 माइनस 0.1, तो इट इज 0.9. नाउ इट इज इक्वल टू 51 प्लस 0.02 अपॉन 0.9, और ये इंटीजर्स में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 100 कर दिया तो वी गेट 2 अपॉन 90. तो 51 प्लस 2 अपॉन 90 इक्वल्स 4590 प्लस 2 अपॉन 90 बिकम्स 4592 अपॉन 90. इट गोज बाई 2, दोनों को 2 से डिवाइड कर दो तो वी गेट 2296 अपॉन 45. Therefore, rational form of 51.02 bar is 2296 upon 45. इस तरह से हम लोगों ने ये क्वेश्चन नंबर 2 के सभी 4 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, और सभी के सभी 4 क्वेश्चन को हमने रेशनल फॉर्म में इजिली कन्वर्ट कर दिया. और इसमें जो भी आंसर रॉन्ग थे क्वेश्चन नंबर 1 या 2 में, उसको भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया, बता दिया, उसका करेक्ट आंसर क्या है वो भी बता दिया. तो ये सभी स्टूडेंट को इसको नोट कर लेना चाहिए और अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहिए. अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ. तो ये तो रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन. तो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में हमने जो भी सॉल्व किया यहाँ पर, ये फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन के लिए एस इन्फिनिटी के ही फॉर्मूले अभी तक यूज किए. तो आइए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में क्या फॉर्मूले यूज करना है और फिर उसके बाद वाले क्वेश्चन में क्या फॉर्मूले यूज करना है. आइए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 3. Your third question is, if a common ratio of a GP is 2 upon 3 and sum to infinity is 12, find the first term. तो यहाँ पर हमारे पास जो भी टर्म आया इसे हमें फाइंड करना है कि इफ अ कॉमन रेशियो दैट इज आर, वैल्यू ऑफ किसकी है यहाँ पर, आर की. आर की वैल्यू हमें यहाँ पर दी गई है, तो अगर वैल्यू ऑफ आर गिवन है तो हम लोग यहाँ फाइंड कर सकते हैं. वैल्यू ऑफ आर इज 2/3 और सम टू इन्फिनिटी मीन्स एस इन्फिनिटी है 12. फाइंड करना है फर्स्ट टर्म दैट इज वैल्यू ऑफ ए. तो लेट ए बी द फर्स्ट टर्म ऑफ दिस जीपी. सिंस आर दैट इज कॉमन रेशियो इक्वल टू 2 upon 3 given which is less than 1. एस इन्फिनिटी इक्वल टू 12, दिस इज ऑल्सो गिवन. तो अप्लाई द फॉर्मूला एस इन्फिनिटी इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस आर वेयर मॉड आर लेस देन 1. तो देयरफॉर 12 इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस 2/3, और इसको अगर सॉल्व कर लेते हो 1 माइनस 2/3 बिकम्स 1/3. तो 12 इक्वल्स ए मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन 3, इजिली मिल जाता है. तो देयरफॉर ए इक्वल्स 12 मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन 3, और इसको 3 से डिवाइड कर दो, यहाँ पर 3 4 जा 12 इक्वल टू 4. देयरफॉर वैल्यू ऑफ ए इज 4. देन यू कैन से द फर्स्ट टर्म ऑफ द गिवन जीपी इक्वल टू 4. तो इस तरह से हम लोग इस फॉर्मूले का यूज सम्स या कुछ टर्म्स वहां पर गिवन है, जैसे भी आर दिया था और एस इन्फिनिटी दिया था, हमने ए फाइंड कर लिया. ऐसे ही ए एंड एस इन्फिनिटी दिया रहेगा तो आर फाइंड कर सकते हो. ए एंड आर गिवन है इनफाइनाइट जीपी के लिए, तो हम लोग वहां पर एस इन्फिनिटी फाइंड कर सकते हैं. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 4. अब ये फोर्थ क्वेश्चन देखो, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. तो इस क्वेश्चन के लिए हम लोगों को बहुत ध्यान से सुनना है. क्वेश्चन नंबर 4. इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ द जीपी इज 16, तो व्हाट डज इट मीन? दिस मीन्स
first term of a GP equal to 16, that is A equal to 16, and its sum to infinity is 96 upon 17. Find common ratio. So for the solution, since A equal to 16, S infinity equals 96 upon 17. It is given. The sum of infinite term of a GP equal to 96 upon 17 and first term A equal to 16. Find its common ratio, that is value of R. Using formula S infinity equal to A upon 1 minus R, where mod R less than 1. तो यहाँ पर mod R less than 1 है या नहीं है वो तो अभी हम लोगों को फाइंड करने के बाद मिलेगा। और यहाँ पर कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन में ये सम टू इन्फिनिटी है, तो हम लोगों को सॉल्व करके सिर्फ वैल्यू ऑफ आर यहाँ पर ढूंढना है, और वो क्या होगा, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी होगा, जो भी रहेगा हमको वैल्यू ऑफ आर से ही मतलब है। तो देखते हैं कि यहाँ पर क्या आता है। Substituting the value of S infinity 96 upon 17 equals 16, which is value of A upon 1 minus R. So 96 upon 17 equal to 16 upon 1 minus R. Therefore 1 minus R equals 16 into 17 upon 96. अब इसको देखो, taking 1 minus R on the left hand side, the 1 minus R, and 96 upon 17 ट्रांसफर करना है राइट हैंड साइड में। तो राइट हैंड साइड में ये आने वाला है, तो इसके आने के बाद ये हो जाएगा रेसिप्रोकल के फॉर्म में, दैट इज 17 अपॉन 96। तो देयरफॉर 1 माइनस आर बिकम्स 16 मल्टीप्लाइड बाय 17 अपॉन 96। तो आइए इसको सॉल्व भी कर लेते हैं कि यहाँ पर 17 अपॉन 96 इंटू 16 बिकम्स व्हाट। तो ये देखो 16 से 96 डिवाइड होता है, अगर 16 का टेबल लिखते हो तो उसके 6th टर्म पर 96 आ जाता है, तो ये हो गया 17/6। तो देयरफॉर द वैल्यू ऑफ 1 माइनस आर, और ये किसकी वैल्यू है, 17/6, दिस इज द वैल्यू ऑफ 1 माइनस आर, नॉट आर। ध्यान देना है कि 1 माइनस आर इक्वल टू 17/6। देयरफॉर माइनस आर इक्वल टू 17/6 माइनस 1, इसको भी यहां पर ट्रांसफर कर लिया, ये हो गया 17/6 माइनस 1। सॉल्व कर लेते हैं, 17 माइनस 6/6 बिकम्स 11/6, बट इट इज वैल्यू ऑफ माइनस आर, तो माइनस आर इक्वल टू 11/6। देयरफॉर द वैल्यू ऑफ आर इक्वल टू माइनस 11/6। तो अगर हम लोग यहां पर एक तरह से देखें कि ये सम टू इन्फिनिटी तो दिया हुआ है 96/17, लेकिन अगर हमारा जो फार्मूला क्या बताता है कि मॉड आर मस्ट बी लेस देन 1, तो यहाँ पर अगर हम लोग मॉडुलस ऑफ आर इसको निकालते हैं, ये फाइंड करते हैं, तो ये लेस देन 1 नहीं है, इट इज ग्रेटर देन 1, क्योंकि मॉड ऑफ आर हमारा हो जाएगा प्लस 11/16, क्योंकि माइनस साइन को वहां पर हमें पॉजिटिव बना देना है। तो मॉड ऑफ आर प्लस 11/6, मॉड आर इक्वल टू प्लस 11/6 विच इज ग्रेटर देन 1। तो अगर हम लोग इसको डिवाइड करें तो 1.8 अप्रॉक्स आता है। तो यहां पर ये आंसर है ग्रेटर देन 1, लेकिन ये क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है कि वर्बल फॉर्म में है क्वेश्चन हमारा कि यहाँ पर ये सम टू इन्फिनिटी है और उसका सम 96/17 है, ऑलरेडी गिवन है, a इक्वल टू 16 गिवन है, हमें सिर्फ और सिर्फ वैल्यू ऑफ r फाइंड करनी है। तो यहाँ पर जो सम टू इन्फिनिटी का मीनिंग यहाँ पर है, इसका मीनिंग हमें s इन्फिनिटी के लिए फार्मूला अप्लाई कर देना है। अब वो जो भी वैल्यू आती है वो हमें यहाँ लिखना पड़ेगा कि सम टू इन्फिनिटी r इक्वल टू माइनस 11/6। अब यहाँ पर हम ये रिस्ट्रिक्शन नहीं लिखेंगे कि मॉड आर ग्रेटर देन 1 या मॉड आर लेस देन 1, क्योंकि क्वेश्चन था जो कि यहाँ पर हमने सॉल्व कर दिया। वैसे रियल में देखा जाए तो क्वेश्चन चेंज करना चाहिए, जिसमें वैल्यू ऑफ आर लेस देन 1 होनी चाहिए, वैल्यू ऑफ मॉड आर लेस देन 1 होनी चाहिए, तब ये क्वेश्चन करेक्ट होता। लेकिन ये क्वेश्चन दिया हुआ है तो सोल्यूशन तो मिल गया, बट इट इज मॉड आर हियर ग्रेटर देन 1। तो ये ध्यान देना हमेशा कि वैल्यू ऑफ आर यहाँ पर ग्रेटर है, लेकिन क्वेश्चन में दिया है तो मैंने सोल्यूशन बता दिया है। अगर इसको हम लोग सीरियसली देखने जाएं तो यहाँ पर वैल्यू ऑफ आर जो आई हुई है वो मस्ट बी लेस देन 1 होनी चाहिए। तो चलो कोई बात नहीं, अब इसको तो हम लोगों ने सॉल्व कर ही दिया है, तो अब जो भी आया है वो आंसर हमने यहाँ पर लिख दिया है, आर इक्वल टू माइनस 11/6।
तो डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर को हम लोग टिल क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ तक ही कंप्लीट करते हैं। और जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर भी जस्ट न्यू ज्वाइन किए हैं तो उनको सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। और चैनल को सब्सक्राइब करने के फ़ायदे क्या हैं उनको, और उसके बाद फ़ायदा इसका तभी मिलेगा जब बेल आइकॉन ऑन करके रखोगे और डेली वीडियो को ऑब्जर्व करोगे, डेली इसको पढ़ोगे। और जो भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो और उसका सलूशन अगले वीडियोस में श्योर 100% मिलेगा ही मिलेगा। तो ये एक्सरसाइज से रिलेटेड डाउट्स ये वीडियोस में, और जो भी कमेंट करना है, जो भी वीडियो जो डाउट्स पूछना है वो लेटेस्ट वीडियो में ही पूछें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो जो स्टूडेंट अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल फर्स्ट एंड बेल आइकन प्रेस करके रखिए, जिससे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस इमीडिएटली मिलते जाएंगे। तो इसी एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चंस और रिमेनिंग चैप्टर्स और अदर चैप्टर्स को प्रैक्टिस करने के लिए देखते रहिए हमारे कमिंग वीडियोज। थैंक यू सो मच।